अज़ीज़ तलबा व तालिबात, अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। प्यारे बच्चों, गुजराती के लास्ट पीरियड में हमने पाठ 5 श्वेत क्रांतिना प्रणेताओं का पार्ट 1 और पार्ट 2 देखा था, जिसमें हमने त्रिभुवनदास पटेल और वर्गीस कुरियन के बारे में मालूमात हासिल की थी, जिन्होंने ये श्वेत क्रांति के प्रणेता हैं, जिन्होंने अमूल डेयरी की स्थापना और उसे विश्व में प्रसिद्ध करने के लिए बहुत बड़ा योगदान दिया है। उम्मीद करती हूँ कि ये सब भी आपने सवाल जवाब और स्वाध्याय नोटबुक में लिख लिए होंगे। तो प्यारे बच्चों, आज हम अभ्यासक्रम में आगे बढ़ते हुए काव्य 9 हाथ मेळवीए पढ़ेंगे, जिसके कवि है निरंजन भगत। उनका जन्म तारीख 19/5/1926 को हुआ था और ये काव्य जो हाथ मेळवीए है, इसका साहित्य प्रकार है उर्मी काव्य। आप यहाँ देख सकते हो निरंजन भगत की तस्वीर, जो इस काव्य के कवि है, और इसका साहित्य प्रकार है उर्मी काव्य। यहाँ निरंजन भगत के बारे में थोड़ी मालूमात हासिल कर लेते हैं। निरंजन नरहरि भगतનો जन्म अमदावादમાં થયો હતો। अमदावाद में उनका जन्म हुआ था। अब यहाँ उनकी अलग अलग जो कविता संग्रह है, जो कविताएं है, उसके बारे में मालूमात दी गई है। छंदोलय, जो यहाँ आप देख सकते हो, ये छंदोलय नाम की पुस्तक है। किन्नरी, अल्पविराम, आ त्रणेय काव्य संग्रहोनी कविता लई नवो काव्य संग्रह छंदोलय प्रकट थयो छे। मतलब ये जो तीनों काव्य संग्रह है, छंदोलय, किन्नरी, अल्पविराम, इसको एक ही किताब में इन्होंने संग्रहित कर दिया और इसका नाम है छंदोलय। तेमा प्रवालद्वीप અને 33 काव्यों पण समावाया छे। सोनेट, परम्परित અને उर्मी काव्योનું सफल खेडाण તેમણે કર્યું છે। सोनेट और परम्परित और उर्मी काव्यों में उन्होंने अपना योगदान दिया है, अहम रोल अदा किया है। आधुनिक कविता, કેટલાક प्रश्नों, यंत्रयुग અને मंत्र कविता, मीरा અને स्वाध्याय लोक, जो यहाँ आप देख सकते हो, ये स्वाध्याय लोक, ये भाग 1 થી 8 एमना विवेचन ग्रंथों छे, जिसमें उन्होंने अपने विवेचन के ग्रंथ लिखे हैं। उन्हें रणजीत राम सुवर्णचंद्रक और साहित्य अकादमी का अवार्ड भी मिला था। ये अवार्ड से उन्हें सम्मानित किया गया था। तो ये थी निरंजन भगत के बारे में थोड़ी मालूमात। अब काव्य की तरफ आगे बढ़ते हुए तो शुरुआत में तो हम देखेंगे कि हाथ मेळवीए, यानी यहाँ आप देख सकते हो कि हाथ मिलाना। अब यहाँ हाथ मिलाना का शाब्दिक अर्थ, सामान्य अर्थ आप देखेंगे तो सिर्फ हाथ मिलाना होता है। जैसे हम किसी से मुलाकात करते हैं, फ्रेंड से, तो हम हाथ मिला के उसकी खैर खैरियत पूछते हैं। लेकिन यहाँ जो हाथ मेळवीए है, ये शाब्दिक या सामान्य अर्थ से थोड़ा आगे बढ़कर इसका और थोड़ा जो विशाल अर्थ होता है, किसके रूप में? भाव संवेदन के रूप में, यानी दिल के जज्बातों के रूप में, अपनेपन के शक्ल में। कि जैसे हम एक दूसरे से हाथ मिलाते हैं तो उससे हमें अपनेपन का एहसास होता है, एक दूसरे के जज्बातों को हम महसूस कर सकते हैं। तो ये जो छोटा सा उर्मी काव्य है, इसमें कवि ने क्या कहा है हमसे? भाव संवेदनનું महत्व स्थाप्યું છે, यानी एक दूसरे के दिल के जज्बात जो है, एहसास जो है, उसको अहमियत दी है। यहाँ जो हाथ है ये हृदय भावનું प्रतीक बनीने वर्णवायो છે। तो ये जो हाथ है, ये एक ज़रिया है किसका? भाव या किसके जज्बात बताने का? हमारे दिल के जज्बात बताने का एक ज़रिया है, एक सिम्बॉल है। कवि कहे छे कि मारे धन संपत्ति सत्ता कशु नहीं जोईतु, मुझे आपका धन दौलत, जो भी आपकी संपत्ति है, जो भी आपकी सत्ता है, हुकूमत है, इसमें से कुछ भी नहीं चाहिए। लेकिन क्या चाहिए? बस मैत्रीपूर्ण हाथ જોઈએ છે। लेकिन एक दोस्ती भरा, एक अपनेपन से भरा हुआ, जज्बातों से भरा हुआ आपका हाथ मुझे चाहिए। हूँ हाथ लंबावीने तमारा हृदय સુધી પહોંચવા मांगू છું। कवि क्या कहते हैं ये काव्य के ज़रिए? कि मैं हाथ आगे करके, दोस्ती का हाथ बढ़ा के आपके दिल तक मैं पहुंचना चाहता हूँ, अपनेपन का एहसास करना चाहता हूँ। निस्वार्थ संवेदन બધું સબર કરી આપે છે। जो हमारे मन में जो निस्वार्थ भावना होती है, जिसके पीछे कोई स्वार्थ नहीं होता है, ऐसा जो साहजिक भाव है, उससे हम हर चीज़ को मुकम्मल कर सकते हैं। अगर हमारा दिल साफ़ है तो हमारे सब काम आसान हो सकते हैं, हर कमी को हम पूरा कर सकते हैं। उस भाव को यहाँ कवि ने बहुत खूबसूरत तरीके से हमारे सामने रखा है। तेमाथी हृदय ऐक्य केळवવાનો कविनो मनोरथ प्रकट थयो छे। तो ये जो हाथ मेळवीए, जो भावना है, जो ख्याल है, इससे दिल का
दिल की एकता यानी दिल का एक होने का जो एहसास है, वो मनोभाव, वो दिल की इच्छा कवि ने यहाँ हमारे सामने बहुत खूबसूरत तरीके से रखी है। एक बार काव्य रीडिंग करेंगे। लाओ तमारो हाथ मेळवीए, कहूँ छूँ हाथ लंबावी, કહો શું મેળવી લેવું હશે મારે, તમારા હાથમાં તો કેટલું એ, ધન હશે, સત્તા હશે, કીર્તિ હશે, શું શું નથી હોતું તમારા હાથમાં, મારે કશાનું કામ ના, ખાલી તમારો હાથ. ના ના, આપણા આ બે ખાલી હાથમાં એ કેટલું છે, આપણા આ હાથમાં ઉષ્મા અને થડકો, અને એના વડે આવો પરસ્પરના હૃદયનો ભાવ ભેળવીએ, અને બિન આવડત સારું નઠારું કેટલું એ કામ કરતા આપના આ હાથ કેળવીએ. અજાણ્યા છો ભલે તોય જુઓ આ હાથ લંબાવી, કહું લાઓ તમારો हाथ મેળવીએ. बहुत ही सुंदर कविता है, उर्मी काव्य है. इसकी समझूती करेंगे। લાવો તમારો હાથ મેળવીએ, કહું છું હાથ લંબાવી, કહો શું મેળવી લેવું હશે મારે, તમારા हाथ में तो કેટલું है. कवि क्या कहते हैं कि लाओ तुम्हारा हाथ मिलाते हैं, मेरा हाथ तुम्हारे हाथ से मिलाते हैं, हम एक दूसरे का हाथ मिलाते हैं, कहता हूँ मैं हाथ आगे करके. तो क्या कहता है कि क्या कहते हैं कवि कि कहो शू मेड़वी लेऊँ, कि कहो कि मैं क्या हासिल कर लेना चाहता हूँ आपसे हाथ मिला के, कि आपके हाथ में तो कितना कुछ है. ये हाथ एकमात्र प्रतीक है, लेकिन उसके ज़रिए कवि क्या बताना चाहते हैं कि आपके हाथ में यानी आपके पास तो क्या क्या है, तो धन हशे, सत्ता हशे, कीर्ति हशे, यानी धन दौलत होगी आपके पास, सत्ता यानी हुकूमत होगी, ये धन दौलत होगी, ये सत्ता यानी हुकूमत होगी, समाज में एक रुतबा होगा, कीर्ति यानी एक रुतबा होगा, एक शोहरत होगी, लेकिन ये सब में से मुझे कुछ भी नहीं चाहिए. शू शू नहीं होतु तमारा हाथ में, तो क्या क्या नहीं है आपके हाथ में, सब कुछ है, धन है, सत्ता है, कीर्ति है, लेकिन मुझे ये किसी का काम नहीं है. मारे कशानु काम ना, खाली तमारो हाथ. लेकिन मुझे धन दौलत जो है, रुतबा है, शोहरत है समाज में, वो कुछ नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ आपका हाथ चाहिए, आपका साथ चाहिए. तो कवि यहाँ बहुत सुंदर तरीके से जो सामने वाला अजानी व्यक्ति है उसका हाथ मांगते हैं, उसके ज़रिए उसका साथ सहकार मांगते हैं, और दिल में जज्बातों का एक होना उसको अहमियत देते हैं, एक दूसरे का दिल मिल जाना, ये मैत्री भाव को महत्व देते हैं. ना ना, આપણા આ બે खाली हाथ में કેટલું છે, कहते हैं कि धन सत्ता कीर्ति तो है ही, लेकिन फिर भी हमारे ये दो खाली हाथ में कितना है, तो આપણા આ હાથમાં ઉષ્મા અને થડકો यानी कि एक दूसरे का एहसास करने की जो उष्मा है, एक दूसरे के भाव को महसूस करने का जो जज्बा है वो है. थड़को यानी एक दूसरे के दिल की धड़कन को महसूस करने की कला है. तो जब हम एक दूसरे से हाथ मिलाते हैं तो हम एक दूसरे के स्पर्श से एक दूसरे के भाव को, एक दूसरे के जज्बात को महसूस कर सकते हैं. वो भाव यहाँ कवि ने हमारे सामने रखा है. तो यहाँ कहते हैं कि हमारे दोनों खाली हाथ में तो कितना है, एक दूसरे के हाथ में उष्मा है, थड़को है, इसके ज़रिए हम एक दूसरे के दिल का भाव जान सकते हैं, एक दूसरे के जज्बातों को पहचान सकते हैं. અને બિન આવડત સારું નઠારું કેટલું એ કામ કરતા, तो जो हमें नहीं आता है या जो अच्छा काम है, नठारू यानी बुरा काम है, ऐसे कितने ही काम हम अपने हाथों के ज़रिए करते हैं. तो आओ हम क्या करें, अपना आ हाथ केड़विए, केड़विए यानी अच्छे तरह से उसे हम मतलब के सुधार ले, कि वो अच्छे काम में ही हमेशा इस्तेमाल हो. उसे हमारी जो प्रवृत्तियाँ हैं जिससे हम नठारू काम करते हैं, ख़राब काम करते हैं, उसे हम सिखा दे कि वो ये ख़राब काम न करे और हमेशा उसके ज़रिए अच्छा काम हो, दूसरों के मन के भाव की अहमियत को वो समझ सके. अजाणिया छो भले, कहते हैं कि चाहे अनजान हो, अजाणिया यानी अजनबी, अनजान, चाहे एक दूसरे से अनजान हो, लेकिन तोए जुओ आ हाथ लंबावी, कहूँ लाओ तमारो हाथ मेड़विए. लेकिन चाहे आप अनजान हो, चाहे एक दूसरे से अजनबी हो, लेकिन फिर भी मैं कहता हूँ कि लाओ तुम्हारा हाथ, हम एक दूसरे से हाथ मिलाते हैं और मैत्री भाव से एक दूसरे के साथ सहकार से एक दूसरे के जज्बातों की कद्र कर कर एकता को प्रस्थापित करते हैं. यहाँ काव्य की समझूती गुजराती में भी दी गई है, जिसको मैंने आपको समझाया है. तो यहाँ
कवि कहते हैं कि एक दूसरे का हाथ यानी एक दूसरे का साथ अहमियत रखता है। अगर हम दिल के भाव को समझ के, एक दूसरे के दिल के जज्बातों को समझ के अगर एक दूसरे का साथ देंगे तो कभी भी किसी के भी हिस्से में बहुत ज़्यादा मुश्किलें नहीं आएंगी। अक्सर कोई मुश्किलें आती है तो अगर हमारा साथ देने वाला कोई हो, अगर हमारा हाथ थामने वाला कोई हो तो काफ़ी हद तक वो मुश्किलें भी हल हो जाती है और हमारी उलझन जल्द से जल्द हम सुलझाने में कामयाब हो जाते हैं। तो यहाँ ऐसे ही एक दूसरे के साथ का, एक दूसरे के हाथ मिलाने का कितना प्रभाव हम पर पड़ता है, उस बात को यहाँ कवि ने हमारे सामने उजागर किया है। बहुत सुंदर तरीके से हमें एक दूसरे का साथ देने को और एक दूसरे के जज्बात को समझने की भावना यहाँ कवि ने हमारे सामने रखी है। तो बच्चों, उम्मीद करती हूँ कि आपको ये सुंदर उर्मी काव्य पसंद आया होगा। इसके सवाल जवाब, शब्दार्थ आपको नोट में लिख लेने हैं। नेक्स्ट पीरियड में दूसरे टॉपिक के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।